सिंध के 24 अजला में बल्दियाती इंतखाबात, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 19 नशिस्तों पर कामयाब रही। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के हिस्से में 2-2 नशिस्तें आईं। 7 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। GDA को 1 नशिस्त मिली। ज़िम्नी इंतखाब में फतह, मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी का जश्न। बिलावल भुट्टो कहते हैं कराची से लेकर कश्मीर तक अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। कराची और हैदराबाद समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जियाले होंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा, आइन पर अमल दरामद करना होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अगर आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो तो हमें उस पर अमल करना है। हमारे पास उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। ये किसी की चॉइस की बात नहीं बल्कि आइन की बात है। बताया गया है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमातों को एहसास है कि आइन की पासदारी करना उनकी ड्यूटी है। हम उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं, वरना दूसरी सूरत हाल भी हमारा फैसला मौजूद है। चीफ जस्टिस का अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं, अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। पाकिस्तान के हर शहरी को बुनियादी हकूक हासिल हैं और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। अदालतों के फैसले की इख़्लाक़ी अथॉरिटी होती है। अदालती फ़ैसला चैलेंज ना हो तो ये हतमी फ़ैसला बन जाता है। चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़े हैं। PDM हुकूमत खुलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रही है। ये लोग आइन तोड़ने और अदालती फैसले के खिलाफ जाने को तैयार हैं। इमरान खान का कौम से खिताब। कहा, कल मुल्क में 4200 मकामात पर लोग बाहर निकले। मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। लोग किसी शख्सियत के लिए नहीं, आइन की हिफाजत के लिए निकले। कप्तान का आइंदा हफ्ते से जलसों का ऐलान, शेड्यूल जारी। जमान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम बैठक। लाहौर के टिकट होल्डर्स शरीक हो गए। इमरान खान की तमाम टिकट होल्डर्स को अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आने वाला है। पूरा मुल्क चीफ जस्टिस के साथ खड़ा है। परवेज इलाही की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुक्मरान अदलिया के खिलाफ प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ के साथ बैठकर अदलिया के खिलाफ साजिश करने को तैयार कर रहे हैं। महंगाई ने परिंदों और जानवरों का जीना भी दो भर कर दिया। फीड की कीमतों में इजाफा, लोग परिंदे सस्ते फरोख्त करने पर मजबूर। पालतू परिंदों का कारोबार तबाही के दहाने पर। तुर्क सदर उर्दवान का इस्तांबुल में इंतखाबी जलसा। रिकॉर्ड 17 लाख अफराद की शिरकत। तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात 14 मई को होंगे, जिनमें तुर्क सदर उर्दवान के मुकाबले में 3 उम्मीदवार मैदान में होंगे। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का आखिरी वनडे मेहमान टीम ने 47 रन से जीत लिया। न्यूजीलैंड टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 299 पर ऑल आउट हुई। पाकिस्तान की टीम 251 रन पर बनाकर ऑल आउट हो गए। 5 मैचेस की सीरीज 4-0 से पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से वनडे रैंकिंग की पहली पोजीशन छीन गई। न्यूजीलैंड से आखिरी वनडे में शिकस्त के बाद कौमी टीम की रैंकिंग में तनज़ुली। 2 दर्जा तनज़ुली के बाद पहले से तीसरे नंबर पर चली गई। ऑस्ट्रेलिया पहली और भारतीय टीम दूसरी पोजीशन पर मौजूद। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।